मेरी शोभना में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली में मुगल गार्डन की सैर करेंगे और खूब सारे सुंदर सुंदर फूल देखेंगे। यहाँ आप देखेंगे वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, जिसमें गेंदे की बहुत सारी वैरायटी देखेंगे, गुलाब की बहुत सारी वैरायटी देखेंगे, तरह तरह के फूल देखेंगे, फूलों के साथ तितलियाँ भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये गेट नंबर 35 है, यहीं से अंदर जाएंगे। कोविड-19 की वजह से यहाँ एंट्री के लिए कुछ नए रूल्स बने हैं, जिससे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो, तो बहुत कम लोगों को एक साथ एंट्री देते हैं एक बार में। इस गार्डन में मैं पहले भी आ चुकी हूँ। एंट्री के लिए लंबी लाइनें होती थी, लेकिन आज ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। लग रहा है गार्डन में मैं अकेले घूमने आई हूँ और एकला चालो वाली लाइन याद आ रही है और वही फीलिंग भी आ रही है। अंदर आने के बाद सबसे पहले हमें औषधि गार्डन दिखाई देगा, जहाँ तरह तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं जो दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं। बोंजाई गार्डन देखेंगे। यहाँ पीपल के, जामुन के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बरगद के, उन सबको पॉट में लगा रखा है, जो बहुत छोटे छोटे हैं। हमेशा छोटे बच्चे ही रहेंगे। ये जो आप बोने पेड़ देख रहे हैं, इनकी एज कम नहीं है, 40 से 50 साल तक के हैं कहीं तो। इसी वीडियो में और आगे आप फूल ही फूल देखेंगे। उससे पहले मैं छोटी सी जानकारी देती हूँ इस गार्डन के बारे में। ये मुगल गार्डन लॉर्ड हार्डिंग की पत्नी लेडी हार्डिंग की सलाह और आदेश के अनुसार अंग्रेज वास्तुकार सर एडवर्ड लुटियंस ने इसका डिज़ाइन बनाया था, जो प्रेरित हुए थे निशात बाग, शालीमार बाग जो जम्मू कश्मीर में है, उसके अलावा ताजमहल उद्यान, पारसी और भारतीय चित्रकारों से प्रेरित होकर इसका डिज़ाइन बनाया था। राष्ट्रपति भवन को पहले वाइसरॉय हाउस कहते थे। लॉर्ड इरविन के समय से इस भवन को राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और 13 एकड़ में फैला हुआ ये गार्डन ब्रिटिश और मुगल शैली का मिक्सचर है। 1917 में इस गार्डन का डिज़ाइन फाइनल हुआ था और 1928 से 29 के बीच में इसमें प्लांटिंग हुई थी। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और ज़्यादा फूल हमें देखने को मिलेंगे। लास्ट में बहुत सुंदर गार्डन है फूलों का। मुगल गार्डन दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पीछे लोकेटेड है और यहाँ तक आने में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने व्हीकल से आ सकते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आ सकते हैं। मुगल गार्डन दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन्स. It was originally built by the Mughals and later redesigned by the Sir Edwin Lutyens. इतने सारे फूल और ग्रीनरी देख के मन खुश हो जाता है, एकदम फ्रेशनेस आ जाती है, ताजगी आ जाती है। यहाँ देखिए कितना सुंदर कारपेट बनाया है। ये फूलों की रंगोली बनाई हुई है कारपेट के डिजाइन में। ये तो कहानियों वाला जादुई कालीन जैसा लग रहा है। राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग के पीछे बना हुआ है ये 13 एकड़ में फैला हुआ मुगल गार्डन। ये गार्डन वसंत ऋतु में 1 महीने के लिए हर किसी के लिए खुला होता है। इस साल ये गार्डन 12 फरवरी 2022 को खुला था और 16 मार्च 2022 तक खुला रहेगा। मुगल गार्डन को अपने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जनता के लिए खुलवाने का आदेश दिया था, जो तब से लेकर अब तक हर साल 1 महीने के लिए वसंत ऋतु में उद्यान उत्सव के दौरान सबके लिए खुलता है। और इस खूबसूरत फूलों से भरे गार्डन को देखने का टाइम होता है फरवरी मिड से लेकर मार्च मिड तक। कोविड-19 से पहले इस गार्डन में आने के लिए किसी तरह की कोई बुकिंग नहीं करवानी होती थी। जब आपका मन करे उस पीरियड में, जब 1 महीने खुला रहता है, कभी भी आके घूम के देख के जा सकते थे। पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है कि इसमें ऑनलाइन बुकिंग करवा के, रजिस्ट्रेशन करवा के ही आप इसमें आ सकते हैं। वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टिकट नहीं लगती। गार्डन में अंदर आपको जगह जगह रेस्ट रूम मिलेंगे। अगर आप थक गए हैं तो बैठ के आराम कर सकते हैं। पीने के लिए पानी और फर्स्ट एड की सुविधा भी मिलेगी, लेकिन खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी अलाउड नहीं है। तो गार्डन में आने से पहले आप ब्रेकफास्ट या लंच करके ही अंदर आएँ तो अच्छा रहेगा।
दिनों पहले मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था कि दूर से आए कुछ लोगों को इस गार्डन में एंट्री नहीं मिली थी, क्योंकि शायद उनको जानकारी नहीं थी कि अब एडवांस में बुकिंग करवानी होती है, ऑनलाइन बुकिंग होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद ही आपको गार्डन में घूमने की परमिशन मिलती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, एडवांस में बुकिंग कराइए, ऑनलाइन बुकिंग कराइए, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और घूमने आइए। छुट्टी को लेके पेंडेमिक की वजह से कुछ नए रूल्स बने हैं। उम्मीद है कुछ टाइम बाद सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। एंड रूल इज़ रूल, वी शुड फॉलो देम, क्योंकि गवर्नमेंट जो हमारे लिए रूल्स बनाती है वो हमारी भलाई के लिए ही होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हों। Garden is a mixture of two different horticulture traditions together for the garden, the Mughal style and the English flower garden. And now we are going to Rose Garden. ये गार्डन है फूलों के राजा का, यानी गुलाब का। यहाँ 150 से ज़्यादा गुलाब की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। इतने सारे रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे फूलों के शहर में आ गए हों। यहाँ देशी विदेशी हर तरह के फूल हैं, गुलाब में, गेंदे में, डहेलिया में, गुलदाउदी में, बोगनवेलिया में। बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ लगी हुई है चाइनीज ऑरेंज, जो बहुत खट्टी होती है। चाइनीज ऑरेंज नींबू जितने बड़े साइज़ की होती है और शेप में थोड़ी ऑरेंज जैसी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टी होती है। और यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे आप कुछ भी इस जगह के बारे में, फूलों के बारे में, प्लांट्स के बारे में पूछते हैं तो उनको इन सब के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, वो अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं। मुगल गार्डन ओपन टू द पब्लिक ड्यूरिंग द एनुअल फेस्टिवल उद्यानोत्सव हेल्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी टू मार्च। इस गार्डन के आसपास घूमने लायक और भी जगह है जो बिल्कुल पास पास में है। वो है राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और लोधी गार्डन। ड्रेस वाली जो दोनों बच्चियां हैं, इन दोनों ने गार्डन में मुझे कंपनी भी दी घूमते समय और मेरे लिए खुशी खुशी फोटोज़ भी लेती गई। यहाँ कई छोटे बड़े बगीचे हैं, जैसे पर्ल गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन और सर्कुलर गार्डन। फूलों के राउंड के सेंटर में लगा हुआ ये फाउंटेन इस गार्डन की ब्यूटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। मैं आपको फिर से बता दूं, गेट नंबर 35 से एंट्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ऑनलाइन बुकिंग से होती है। रजिस्ट्रेशन करवाइए और घूमने आइए, मुगल गार्डन की सैर करने जरूर आइए। इतने सारे फूलों की वैरायटी देखने को एक साथ आपको शायद ही कहीं मिलती होगी। और अपने साथ केवल कुछ ज़रूरी चीज़ें लाइए, मोबाइल लाइए। अगर ज़्यादा कुछ लाएंगे तो क्लॉक रूम में जमा करवाना पड़ेगा। और फाउंटेन के चारों तरफ ये जो सर्किल बना है फूलों का, इसकी तो खूबसूरती देखते ही बनती है। ये सबसे सुंदर पार्ट लगा मुझे इस गार्डन का। आया बसंत देखो आया बसंत, छाया बसंत देखो छाया बसंत। फूलों को देखकर एक हिंदी कविता की लाइन याद आई। फूलों का ये सर्किल मुगल गार्डन का लास्ट गार्डन है। इसके बाद हमें बाहर निकलना है। रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूलों ने ज़रूर आपका मन मोह लिया होगा, तो इनके नाम पर एक लाइक तो बनता है मेरे वीडियो का। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। हमने इस गार्डन के बारे में बचपन में पढ़ा था बुक्स में, और हमने जितना पढ़ा था इस जगह के बारे में, ये उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। गार्डन में फूल ही फूल है, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूलों की बहार है। लेकिन ऊपर आसमान में देखा तो एक ये पेड़ बेचारे, इसके तो पत्ते भी नहीं है। लेकिन इसकी भी अपनी ब्यूटी है, इसका भी टाइम आएगा। इस पे फूल नहीं तो पत्ते तो एक दिन जरूर आएंगे। मुगल गार्डन देखने के बाद अब हम बाहर जा रहे हैं। पहले यहाँ खाने पीने की बहुत सारी स्टॉल लगती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है।
Mughal garden attracts a lot of tourists and thousands of people visit it every year. And there are 300 employees for the development and maintenance of this garden. उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको भी पसंद आया होगा। गार्डन तो हमने देख लिया, बाहर चलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम जल्दी ही मिलेंगे किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियोस देखते रहिए।